नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरीके से गायब हैं, लेकिन आपके समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले खालिस्तानी, जिनको कि भारत में बैठे हुए भी प्रो खालिस्तानी लोग खूब सपोर्ट करते हैं, उन अफगानिस्तानी सिखों के लिए उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा जो गुरु ग्रंथ साहिब लेकर के 60 लोगों का यानी कि 60 सिखों का जत्था जो अफगानिस्तान से भारत आ रहा था और उसको तालिबानियों ने बीच रास्ते में रोक लिया है। भारतवर्ष के अंदर पुलिस वालों के हाथ काटने वाले, टोल प्लाजा पर रोक करके जो मजदूर 50-60 रुपए लेना चाहते हैं उनके हाथ काटने वाले, उनके ऊपर तलवार से वार करने वाले लोग एक दलित भाई पर तथा कथित किसान आंदोलन में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के इल्जाम में जो उसके हाथ पैर काट करके उसकी जान ले ली गई थी, ये सारे के सारे जितने भी तलवारधारी और पवित्र खड़ग को अपमानित करने वाले लोग हैं, वो अब अफगानिस्तानियों के द्वारा आने वाले जत्थे को रोके जाने पर 1% भी विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और सवाल आपसे भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबका यानी कि हम सभी हिंदू और सनातनियों के पिछड़ने का कारण है क्योंकि हम अपने इतिहास और हम अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं जानते हैं। सनातन हाट को मैं लाया ही इसीलिए हूं ताकि आप वहां पर जाकर के अपने वैदिक पवित्र ग्रंथ पढ़ सकें। हमारे वैदिक पवित्र ग्रंथ कभी भी किसी की भी कोई बेअदबी के चक्कर में जान लेने की बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वरीय विधान के अनुसार यदि आप चलते हैं तो सब कुछ ठीक है, यदि आप मानव मात्र के दुश्मन बनते हैं तभी किसी धार्मिक पुरुष या किसी राजा यानी कि दंडाधिकारी को कोई दंड देने का अधिकार है, ना कि रस्ते चलते जिहादी छोड़ दिए गए कि कहीं पर भी बेअदबी हो और तुम एक तरीके से जॉम्बी की तरह उसकी जान ले लो। तो इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि सनातन हाट पर अपने धार्मिक ग्रंथों को वहां से लेकर के अवश्य खरीदें और वहां पर अन्य भी बहुत सारे मंदिर मॉडल भी हैं, उनको भी अवश्य लें। सबसे पहले थैंक गॉड मूवी को बैन करने के लिए यूपी में सबसे पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस फिल्म में जिस प्रकार से मैंने पहले ही बताया था कि चित्रगुप्त जी का जो चित्रण है वो बड़े ही अश्लील तरीके से किया गया है और उनके पीछे अर्धनग्न लड़कियां खड़ी करके जो वीडियोग्राफी की गई है, जो फिल्म बनाई गई है, उसमें भद्दे तरीके से कॉमेडी डाली गई है। हो सकता है कि फिल्म का जो संदेश है वो अच्छा हो, लेकिन संदेश देने के चक्कर में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का जो कुकृत्य हमारा ये कराची वुड ये उर्दू वुड कर रहा है, इस पर कुठाराघात अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर है कि तमिलनाडु के लगभग 5 हिंदू बहुल गांवों को वक्फ बोर्ड की जमीन बता करके वहां से हिंदुओं को स्थान खाली करने के लिए बोल दिया गया है, जबकि तमिलनाडु में यह वो स्थान है जहां पर वहां के स्थानीय हिंदुओं का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। आप भी जानते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल के क्षेत्रों में यानी कि जो साउथ बेल्ट है उस पूरे के पूरे क्षेत्र में सर्वप्राचीन भारतीय मंदिर उपस्थित है, क्योंकि वहां पर मुगलों का आक्रमण उस लेवल पर नहीं हो पाया जो अफगानिस्तान की तरफ से आते हुए उत्तर भारतीय क्षेत्र में किया गया था। वो नुकसान वहां पर नहीं हो पाया और वहीं पर अजीब बात देखिए कि उन लोगों को, जिन लोगों को द्रविड़ कहा जाता है और आर्यों से अलग कहा जाता है, द्रविड़ का शाब्दिक अर्थ ही ब्राह्मण है, लेकिन जब आप झूठे दलितवादियों को, चिंतकों को पढ़ते हैं तो तब ऐसा ही होता है। द्रविड़ अर्थात ब्राह्मण जिन्होंने वेदों की रक्षा की, जिन्होंने अपने मंदिरों की रक्षा की, जिन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा की, और किस प्रकार से चोल राजवंश ने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बचाया और इसका एक कहिए कि इसका सांस्कृतिक और वास्तुकला के हिसाब से जो विनिर्माण किया था वो PS1 मूवी में दिखाया भी जाएगा, लेकिन जब आप अपनी धी के यार पेरियार को पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा। उसी क्षेत्र में आज मुसलमानों का अतिक्रमण जारी है और वो कह रहे हैं कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बहुत से हमारे मित्रों ने कहा कि आप पेरियार की तो बहुत बुराई करते हैं
और बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ाई भी करते हैं, लेकिन उनकी पुस्तकें आपने उपलब्ध नहीं कराई हैं। देखिए, हमारा जिनके साथ में भी टाई अप है, उनके पास में हम धीरे धीरे ये पुस्तकें भी मंगवा रहे हैं। और यह जो पुस्तक है बहुत जबरदस्त पुस्तक है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, और बहुत सारे मित्रों को हमारे मिलती नहीं, सनातन हाट पर जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी। आज इस पुस्तक को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा मचा है। समय रहा तो मैं उसके विषय में जरूर बताऊंगा, लेकिन मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको एक बात बताई थी वक्फ बोर्ड के नाम से, कि जिस प्रकार से एलएनडीओ की जो जमीन दिल्ली के अंदर दबाई गई थी, और हेडलाइन इंडिया के जो रिपोर्टर थे विनोद शर्मा, जिन्होंने जहां पर जाकर के रिपोर्टिंग की थी और उनको दबोच लिया गया था और बहुत मार पिटाई की गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी, उस जमीन पर भी देखना आप कि आज वो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, लेकिन कुछ ही दिनों में देखना कि उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर के उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से तमिलनाडु के क्षेत्र में इतने बड़े गांवों के ऊपर कब्जे की बात हो रही है, इस लैंड जिहाद का बना हुआ यह जो कांग्रेसी कानून है, इसको यदि नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त नहीं किया तो एक दिन पूरा का पूरा भारतवर्ष इसी वक्फ बोर्ड के नाम लिखा जाएगा। एक ऐसा बोर्ड जिसके पास में बड़ी बड़ी सरकारी संगठनों से ज्यादा, सरकारों से ज्यादा जमीन है, और जो आए दिन लगातार जमीनों को हड़ रहा है, यदि इसके खिलाफ इस सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया तो यह बात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। भारतवर्ष ही नहीं, नेपाल में निकलिए, नेपाल के हाईवे हरे रंग से रंग चुके हैं, मज़ारे, मस्जिदें और मदरसे बन रहे हैं, सुनसान क्षेत्रों पर कब्जे हो रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में जाकर के देखिए, जहां पर आपको चिड़िया चहकती ना मिले, वहां पर भी कोई ना कोई गड़ी हुई लाश के ऊपर बनी हुई मजार आपको मिल जाएगी, लेकिन कोई इसका विरोध करने वाला नहीं है। मंदिरों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग, मंदिरों का पैसा ठग करके इन मजारों, इन मस्जिदों और इन मदरसों के ऊपर खर्चा करने के लिए सरकारें तैयार हैं। यही नहीं, तमिलनाडु की मैं बात कर रहा था, वहां के तो खुद के मंत्री कहते हैं कि तुम लोग जब तक हिंदू बने रहोगे तब तक तुम दलित रहोगे, इसी प्रकार से दबे और कुचले जाओगे। जबकि दलित कह कह करके और उनके ऊपर एकदम अभद्र फिल्में बना बना करके इस मामले को इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है कि कोई भी समाज का, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, जो कहते हैं कि ओबीसी दलित तो साथ हैं, दलित और ओबीसी के ही सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, चाहे आप गांव में निकल करके देख लीजिए। जब इस प्रकार से पोर्ट्रे करने का, दूसरे को दुश्मन दिखाने का कार्य का आप करते रहेंगे तो वो भी कब तक बैठेगा। यही झगड़े की असली जड़ है, जो आपके नेता, आपके मंत्री, आपके अभिनेता, आपके डायरेक्टर और एक्टर जो फिल्में बना बना करके आपके सामने परोस रहे हैं कि इनके ऊपर ये हुआ वो हुआ। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का कार्य तो बहुत बार हुआ है, लेकिन सच्चा इतिहास लिखने वाले लोगों को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने अभी बताया था आपको कि किस प्रकार से लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित लड़कियों के साथ में इस प्रकार से दुष्कर्म करके उनकी जान लेकर के फांसी के फंदे पर टांग दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार थी, हालांकि कुछ कुख्यात पत्तलकार चाहते थे कि लड़कियों की जाति बताई जाए, लेकिन जैसे ही बलात्कारियों का मजहब पता लगा, तुरंत किसी कुएं में डूब करके शायद उन्होंने जान दे दी है। लेकिन आज उन्हीं के मजहब के एक और व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की, 14 साल की लड़की के साथ में ओयो के रूम में दुष्कर्म किया है, और उसका नाम सामने आते ही सारे के सारे फैक्ट चेकर और सारे के सारे कुख्यात पत्तलकार एक बार फिर से जमीन में गड्ढा खोद करके, हो सकता है कि पहले से पहले ही कब्र में समा गए, हो सकता है कि कल उनके ऊपर मजार बने, हो सकता है कि कल इन्हीं बहन बेटियों के आने वाली पीढ़ियां या माँ बाप माथा टेक करके 4 चवन्नी वहां पर भी चढ़ाएं। हो सकता है कि लैंड जिहाद में आप लोग फिर भी संलिप्त रहें। हो सकता है कि जिस प्रकार से अजमेर की दरगाह में सैकड़ों हिंदू लड़कियों का सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड हुआ और उसके बावजूद उनके माँ बाप वहीं पर मत्था टेकते रहे, जिस प्रकार से उसके बावजूद 80% हिंदू मज़ारों पर ही अपना मत्था और तशरीफ रगड़ते रहे, ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि इनकी बहन बेटियां आने वाले फ्यूचर में, इनके माँ बाप, इनकी आने वाली संतानें, इनके वंशज फिर से वहीं पर रगड़ने जाएं। लेकिन
इस भारतवर्ष को बचाने के लिए खड़ा कौन है, तैयार कौन है, कमर किसने कस रखी है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लैंड जिहाद एकमात्र जिहाद नहीं है, लव जिहाद है, फिल्म के नाम से जिहाद है, लिटरेचर के नाम से जिहाद है, एजुकेशन के नाम से जिहाद है, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने के नाम पर जिहाद है। और यही नहीं, बॉर्डर्स से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं उनमें तो हर तरीके का जिहाद है। इनसे जागरूक होने की आवश्यकता है और उन सभी पवित्र पगड़ीधारियों को भी विचार करने की आवश्यकता है कि जो लोग भारतवर्ष में हिंदुओं के ऊपर पवित्र कृपाण को डाल करके अपवित्र कर रहे हैं, जो खून बहा रहे हैं अपने भाइयों का, वो आज अफगानिस्तान से वापस आने वाले सिखों का साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले तालिबानियों का सिर अभी तक भी धड़ पर जीवित क्यों है, और अगर वो जीवित है तो यहां पर आतंक मचाने वाले लोगों की सच्चाई क्या है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।